नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ हालिया और काफी दिलचस्प खबरों के बारे में। ये खबरें आप देखेंगे रक्षा से लेकर साहित्य तक फैली हुई हैं और सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं कि देश कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे बस एक नंबर से। जी हाँ, सिर्फ एक आंकड़ा, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, एक बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव की कहानी। तो ये नंबर है 38,424 करोड़ रुपए। ये वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है। और इस नंबर को थोड़ा और गहराई से देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 63% का, जी हाँ 62.66% का जबरदस्त उछाल आया है। मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ सरकारी कंपनियां हैं? जी नहीं। सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप ही इस सफलता को ड्राइव कर रही है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे एक सोची समझी पॉलिसी है, एक बड़ा विजन है। हम सबने आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुना है ना, और ये उसी का नतीजा है। मकसद साफ है, भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब देखते हैं कि ये पॉलिसी कागजों से निकलकर असल में जमीन पर कैसे उतरती है, कैसे ये एक असली स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर में बदलती है। जैसा मैंने कहा, इस सबके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक नेशनल मिशन है। मिशन है आत्मनिर्भरता का, जिसे हम सब आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। और इस पॉलिसी इन एक्शन का एक बिल्कुल ताजा और बेहतरीन उदाहरण है इंडियन नेवी का एक नया जहाज। अभी हाल ही में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के आखिरी जहाज की डिलीवरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ये नीतियां सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हकीकत में बदल रही हैं। ये है INS संशोधक, जिसका मतलब होता है रिसर्चर। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा सामान, जो भी इक्विपमेंट लगा है, वो भारत में बना है। ये भारत की बढ़ती शिप बिल्डिंग और टेक्नोलॉजिकल ताकत का एक जीता जाता तैरता हुआ सबूत है। लेकिन देखिए, देश की तरक्की सिर्फ हार्डवेयर या बड़े बड़े जहाजों से नहीं होती। ये उन लोगों से भी होती है जो अपनी सोच, अपनी प्रतिभा से इसे आगे बढ़ाते हैं। और उन प्रतिभाओं को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। और इसी कड़ी में एक बड़ा नाम सामने आया है, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। ये एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और इन्हें अभी बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये सम्मान उन्हें क्यों मिला है? क्योंकि उनका काम सीधा जमीन से जुड़ा है, जिसका असर करोड़ों किसानों पर पड़ता है। सोचिए, उन्होंने 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर रिसोर्स बचाने की टेक्नोलॉजी पहुंचाई, क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बनाए। मतलब उनका काम सीधे सीधे भारतीय खेती को और मजबूत और एफिशिएंट बना रहा है। तो हमने साइंस और इनोवेशन की बात की। अब जरा चलते हैं कल्चर और लिटरेचर की दुनिया में, क्योंकि वहां भी एक बहुत अहम सम्मान दिया गया है। जी, बात हो रही है साहित्य की। राइटर S तमिलसेल्वन को देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उन्हें मिला है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी साहित्यिक आलोचना में उनके शानदार काम के लिए। और जिस किताब के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये 900 पन्नों की एक विशाल किताब है। इसमें उन्होंने तमिल शॉर्ट स्टोरी की पूरी हिस्ट्री को खंगाला है। 1913 से 1970 तक के दौर को कवर किया है। 60 लेखकों के काम पर चर्चा की है। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी खबरें डिफेंस, साइंस और लिटरेचर से, लेकिन देश में और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए कुछ और डेवलपमेंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि पब्लिक सर्विसेज में इंडिया पोस्ट ने एक नई सर्विस शुरू की है, 24 स्पीड पोस्ट। इसके तहत 6 बड़े शहरों में अगले ही दिन डिलीवरी की गारंटी मिलेगी। ये लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा कदम है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी एक खबर आई। अमेरिका की कमीशन USCIRF ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कुछ बातें कही गईं, जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने पुरजोर खंडन किया है और इसे एक तरफा और राजनीति से प्रेरित बताया है। और आखिर में कॉमर्स की बात करें तो वेस्ट एशिया में शिपिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को काफी परेशानी हो रही है। तो सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी मदद के लिए जल्द ही सहायता योजनाएं लाई जाएंगी। तो देखिए, हमने डिफेंस की बात की, साइंस की बात की,